अमित शाह ने असम की जनता के सामने ऐसा क्या बोल दिया कि अब सोशल मीडिया पर उनका भयंकर मजाक बन रहा है। अमित शाह तो छोड़िए, अब पीएम मोदी तक के पुराने बयान याद दिलाए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसी हिपोक्रेसी है। बीजेपी विरोध करते करते आखिर कहां से कहां पहुंच गई, चलिए देखते हैं। अमित शाह के उस ताजा बयान पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा के चुनाव के दौरान दिया गया वह मशहूर भैंस वाला बयान याद दिलाना जरूरी है। उस वक्त मोदी जी ने भैंस को लेकर कुछ ऐसा कहा था जो खूब वायरल हुआ था। अब जब अमित शाह गाय और भैंस पर नया वादा कर रहे हैं तो जनता पूछ रही है कि क्या ये सिर्फ लोगों को बरगलाने का तरीका है। सबसे पहले पीएम मोदी का रेवड़ी कल्चर वाला ज्ञान सुनिए। आखिर क्या कहते हैं अक्सर प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं, आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। यह रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। युवाओं को इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी कह रहे थे कि रेवड़ी कल्चर देश के लिए खतरनाक है। बीजेपी समर्थकों ने डराया कि भारत के हालात श्रीलंका या अफगानिस्तान जैसे हो जाएंगे क्योंकि विपक्ष फ्री की राजनीति कर रहा है। लेकिन उसके बाद की कहानी क्या कहती है? उसके बाद की कहानी कहती है कि रेवड़ी कल्चर में अब बीजेपी का कोई सानी नहीं है। प्रधानमंत्री ने रेवड़ी तो छोड़िए, चुनावी राज्यों में काजू कतली तक बांट दी। बिहार के चुनाव में क्या हुआ आपने देखा ही होगा। रेवड़ी को खतरनाक बताने वाले खुद 10,000 वाली काजू कतली बांटकर वोट मांगते दिखे। असम में भी यही हाल है। वहाँ के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा तो खुद दावा करते हैं कि उन्होंने ही नीतीश कुमार को ऐसी योजनाओं की सलाह दी थी। यानी जो बीजेपी पहले मुफ्त की राजनीति का विरोध करती थी, आज वही विचारधारा से यू टर्न लेकर काजू कतली बांट रही है। आखिर विकास पर ये भरोसा क्यों उठ गया? अब आते हैं अमित शाह के उस बयान पर जिससे हद हो गई। असम की जनता से जो वादा उन्होंने किया उस पर यकीन करना मुश्किल है। क्या अमित शाह भूल गए हैं कि आज के जमाने में गाय और भैंस कितनी महंगी आती हैं? एक अच्छी भैंस की कीमत 1 लाख तक होती है। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि वोट दो और भैंस फ्री ले जाओ। जरा उनका यह बयान खुद सुनिए। अमित शाह कहते हैं, आप मेरी बात समझो, इन दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। असम के हर जिलों में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब आदिवासी के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये सिर्फ वादा नहीं, मैं सहायकर्ता मंत्री हूँ। मैं आपको कहने आया हूँ, हर ट्राइब की हर माता के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी साकार करेगी। अमित शाह ने यह मुफ्त शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन उनका लहजा यही था। अब सवाल ये है कि क्या बाद में इसे लोन वाली योजना कहकर पल्ला झाड़ लिया जाएगा? अगर यह वादा है तो इसे साफ गोई से कहना चाहिए था। अमित शाह पहले भी कई राज्यों में होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा कर चुके हैं। आज सिलेंडर के लिए लोग लाइनों में लगे हैं, तो क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है? सोशल मीडिया पर अब इसका जमकर मजाक उड़ रहा है। अलग अलग यूजर्स अलग अलग बातें कह रहे हैं और लिख भी रहे हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा कहती हैं, महिलाओं को सिलेंडर दे नहीं पा रहे, अब गाय भैंस की बात कर रहे हैं। बीजेपी की भैंस जल्द ही पानी में जाने वाली है। असम में ये गाय भैंस वाला फॉर्मूला अमित शाह को मोदी जी से ही मिला है। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी क्या कहते थे, याद करिए उनका वो बयान जहां वो कांग्रेस पर हमला करते हुए कह रहे थे कि उनकी सरकार आई तो आपकी भैंस खोल कर ले जाएगी। पीएम मोदी ने गुजराती में कहा था यही बयान। चुनाव के वक्त ऐसे ही डायलॉग बाजी हुई थी और अब वही बीजेपी असम में खुद भैंसे बांटने में लगी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार का हर परिवार को गाय भैंस देना प्रैक्टिकल है? एक परिवार पे कम से कम 1 से 1.5 लाख का खर्च आएगा। क्या यह सिर्फ एक चुनावी जुमला नहीं है? जो बीजेपी मुफ्त की राजनीति को देश के लिए घातक बताती थी, आज वो खुद गाय भैंस के नाम पर वोट क्यों मांग रही है? क्या मोदी जी की कथनी और करनी में वाकई इतना बड़ा अंतर आ चुका है? इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को वाकई गाय भैंस मुफ्त देनी चाहिए या सिर्फ यह चुनावी जीतने का एक नए तरीके हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख। देखते रहे वायरल समाचार, अभी सब्सक्राइब करें।